हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज अपना थर्ड क्लास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। लेकिन जो स्टूडेंट जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पे आपको WBCE के अलावा जेईई मेंस के कंटेंट भी इस साल से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप जेईई या WBCE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम का, तो आप जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। ओके, सारे अपडेट्स मैं इसी पे शेयर कर देता हूं सबसे पहले, तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और साथ में अपना जो कोर्स है 199 का, उसमें एनरोल नहीं हो तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर लो। इतने सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, एंड आप अपने डाउट्स भी वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा इसमें। मतलब जो स्टूडेंट एंड के दिनों में आपको समझ में नहीं आता ना कि कैसे स्ट्रेटजी रखना चाहिए एग्जाम को लेकर, WBC एग्जाम को, तो गूगल मीट सेशन होगा, उसमें आपको पर्सनली आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर लेना, सिर्फ 199 प्राइस है। ओके, बहुत ही चीप प्राइस है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करें। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक अपना, इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जितना भी कुछ समझाया था, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ओके, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको नेचर ऑफ रूट सिखाया था, ठीक, तो नेचर ऑफ रूट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बोला था कि डी का है। मैंने बोला था अगर कल को डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, अगर कल को डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो आप बोलोगे रूट्स रियल हैं, ठीक है, रूट्स आर रियल। ये सभी बात मैं लास्ट क्लास में आपको सिखा रखा था, ठीक है, रूट्स आर रियल। ओके, और फिर मैंने आपको सिखाया था अगर कल को डी लेस देन 0 रहा तो फिर आप बोलोगे रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। ये दो बात मैंने आपको सिखा रखा था, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी मैंने बोला था कि अगर कल को डी परफेक्ट स्क्वायर रहा तो रेशनल रूट मिलेगा, परफेक्ट रूट्स नहीं रहा तो इस इरेशनल रूट मिलेगा, ठीक है। और इरेशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में होता है। तो ये सारी चीजें ना मैंने आपको सिखा रखा था, ठीक है। अब जब भी आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चार बातें पॉसिबल होगा। सुनना कौन कौन सी बातें, ठीक है। अगर कल को दोनों का एड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो आप मेरे को सोच के ये बताओ कि दोनों का एड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो नंबर पॉजिटिव कब होते हैं ऐड करने पे, सोचना, ठीक है। अगर कल को मान जो मैंने प्लस किया, ठीक है, दो लोगों का प्लस किया, तो क्या आपको पता है रिजल्ट भी पॉजिटिव का होगा, ठीक। ये आपको दिख तो रहा है ना, विजिबल तो है ना रेड कलर, एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक है, हाँ, ओके, ब्लैक कलर ज्यादा विजिबल है क्या, ठीक, दिख तो रहा है आपको ना। ओके, चलिए मैं यहां पे क्या लिखा हूं कि दो अगर लोग पॉजिटिव होंगे तब आपको रिजल्टेंट पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अच्छा, या कल को हो सकता है सर पॉजिटिव और नेगेटिव का भी रिजल्टेंट पॉजिटिव बनता है। मैंने पूछा कब, बच्चे ने बोला सर उस दिन जिस दिन प्लस वाला बड़ा होगा। हाँ, अगर ये वाला नंबर कल को बड़ा रहा और ये वाला नंबर कल को छोटा रहा तो आपको पता है रिजल्टेंट जो होगा वो आपको, रिजल्टेंट जो होगा वो आपको पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आती है। बट सर एक मिनट, अगर ऐसा पलट गया, मतलब नेगेटिव वाला बड़ा हो गया और पॉजिटिव वाला छोटा हो गया, तब तो रिजल्टेंट पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सुनना, जिस दिन ये वाला केस पॉसिबल है, ये वाला केस जिस दिन पॉसिबल है, ओके, उस दिन क्या दोनों के दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। नहीं पकड़ आ रहा, सुनना ध्यान से, मेरी बातों को सुनना। ये पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अरे ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट D1 है और दूसरे का D2 है। तो अगर ऐसा है तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि अगर दोनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव लाना है तो कंडीशन, पहला कंडीशन पॉसिबल है कि प्लस प्लस होना चाहिए, मैंने दोनों कल को पॉजिटिव हो, या तो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और उसमें से भी बड़ा वाला पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या इस वाले केस में अगर दोनों पॉजिटिव है तो अपन बोल सकते हैं दोनों के रूट्स रियल है। हाँ, लेकिन अगर सर जिस दिन ये वाला रूल आया, ये वाला सॉरी कंडीशन आया, उस दिन अपन बोलेंगे इसके रूट्स तो रियल है, ये पॉजिटिव वाले के रूट्स तो रियल है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाले का रूट ना, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है।
तो अपन क्या बोल सकते हैं, सुनना ओवरऑल मिला के इस टाइम तो दोनों के रूट रियल है, लेकिन इस टाइम किसी एक का रूट रियल है, ठीक है। तो अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कि एटलीस्ट वन इक्वेशन है रियल रूट, कि कम से कम एक रूट के पास तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तो रियल होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। दोनों का होगा इसकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि कल को अगर इस कंडीशन पे आप बैठ गए तो, अगर कल को इस वाले कंडीशन पे आप बैठ गए तो उस टाइम तो एक का रूट रियल है और दूसरे का इमेजिनरी है। तो ये नहीं बोल सकते, इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि दोनों के रूट रियल होंगे। हाँ, किसी एक के रूट रियल होंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। दो का सम नेगेटिव, सोचो नेगेटिव नेगेटिव क्या नेगेटिव होता है ऐड होने पे? हाँ सर, बट एक मिनट सर, पॉजिटिव नेगेटिव भी ऐड होने पे नेगेटिव हो जाता है उस दिन जिस दिन नेगेटिव नंबर बड़ा होगा। अरे 3 - 4, क्या आपने दो पॉजिटिव नंबर को घटाया? हाँ, रिजल्टेंट नेगेटिव होगा, ठीक है। आपने 3 पॉजिटिव को पकड़ा और -4 नेगेटिव को पकड़ा, 3 - 4 किया, क्या रिजल्टेंट -1 होगा? हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव के टाइम भी नेगेटिव, तो इस टाइम तो दोनों सर रूट इमेजिनरी है। हाँ, लेकिन इस बात की मैं गारंटी यहां पे ले सकता हूं कि यहां पे रूट इमेजिनरी है बट यहां पे रूट रियल है, और इस वाले केस में दोनों में इमेजिनरी है, तो एटलीस्ट एक रूट इमेजिनरी की मैं गारंटी ले सकता हूं, रियल की गारंटी नहीं ले सकता। अगर मैं दुनिया को बोलूं कि एटलीस्ट एक रूट रियल है, तो दुनिया ये वाला कंडीशन लेके खड़ी हो जाएगी, तब मेरे को जवाब देना पड़ेगा कि बताओ कहां रियल है इसमें, ठीक है। इसमें कहां रियल है? पहले वाले केस में दोनों में से किसी के पास रियल नहीं है, इसका भी इमेजिनरी है, इसका भी इमेजिनरी है, ठीक है। तो कहानी समझ में आ रही है? तो एटलीस्ट वन इक्वेशन है इमेजिनरी रूट, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, रटने वाला चीज नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब बोलो दो का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव किस दिन होता है? क्या प्लस प्लस करने पे रिजल्टेंट आपको पॉजिटिव मिलता है? अरे दो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, हाँ, और दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, क्या इस वाले केस में दोनों रियल? हाँ, और इस वाले केस में दोनों इमेजिनरी। ये कंडीशन फिट बैठनी चाहिए कि दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सुनना, अभी मैं इस पे आ जाता हूं, आप सोच के बताओ, क्या इस केस में दोनों के दोनों रियल रूट है? हाँ, और इस केस में दोनों के दोनों इमेजिनरी रूट है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, या तो ये वाला कंडीशन या तो ये वाला कंडीशन, माने आइदर बोथ इक्वेशन है रियल रूट या फिर बोथ इक्वेशन है इमेजिनरी रूट। ओके, अब बताओ दो का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? क्या प्लस माइनस नेगेटिव देता है कि नहीं देता? हाँ, इसके अलावा कोई कंडीशन सोच के बताओ। प्लस प्लस नहीं, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला कंडीशन। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? एकदम कंफर्म है कि एक रूट इमेजिनरी होगा और एक रियल होगा, तो वहीं लिखा एग्जैक्टली वन रूट इज रियल। ये दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। इस टाइम अपन गारंटी नहीं ले सकते कि एक रूट रियल नहीं होगा। हो सकता है ये वाला कंडीशन पे आप बैठे हो, एक रियल और एक इमेजिनरी, और हो सकता है आप इस कंडीशन पे बैठे हो, दोनों रियल। तो अपन सामने से चल के बोलेंगे ना किसी एक का रूट रियल है। नहीं समझ में आया? ये दोनों लड़का, और इस वाले केस में ये लड़का और ये लड़की, तो अपन क्या बोल सकते हैं पड़ोसी में कि हाँ कंफर्म है एक लड़का तो उसके घर हुआ है, एक लड़का तो आया है उसके घर में, ठीक है। इस केस में दोनों लड़के और इस केस में ये लड़का और लड़की, तो दोनों को अगर आप मर्ज करके सोचोगे तो ये बोल सकते हो कि एक लड़का तो आया ही आया है, ठीक है, एटलीस्ट। और इस वाले कंडीशन में फिक्स है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये रियल रूट रखता है और ये इमेजिनरी रूट रखता है, तो अपन बोलेंगे एग्जैक्टली एक इक्वेशन के पास रियल रूट होगा और दूसरे के पास इमेजिनरी होगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन से ही सीखेंगे अपन, जो मेरा मेन मोटिव होता है, और इस क्लास में भी मैं आपको अब इसके अलावा सारे क्वेश्चंस ही आपको दिखेंगे, तो ध्यान से सुनना क्लास को, और जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना उसके तरीके को आप सीखना, वही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अलग इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में अपना बोलता हूं, लेकिन मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है तरीका, डायलॉग, यही इंपॉर्टेंट है। ये सभी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ओके, मेरे हिसाब से यहाँ पे पी एक्स होना चाहिए, पी एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर, ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके ओके ओके। फिर सामने से बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट देखो 0 है, ओके 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 ओके। फिर ये सारे ऑप्शंस आपको लगा के रखा हुआ है, ओके, जिससे बोला ए सी नॉट इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, ये बात इसने बोला हुआ है, ठीक। अच्छा, तो इसने बोला पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू 0,
ओके अच्छा, अब यहाँ पे अपन दोनों देख के आए ना कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो है, दो की डिस्क्रिमिनेंट की मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं है, दोनों बात में फर्क है। देखना इस टाइम d1 इंटू d2 था, अपन डिस्क्रिमिनेंट पे बात कर रहे थे, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट जीरो बोला है, कहां गया, यहां पे दोनों बात में फर्क है। तो सर सबसे पहले मेरे को इसका डी निकालना पड़ेगा, हाँ, और इसका डी निकालना पड़ेगा, हाँ, फिर दोनों का डिस्क्रिमिनेंट लेके सोचना पड़ेगा, हाँ, आओ डिस्क्रिमिनेंट सोचते हैं। तो अगर पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकाले, लेट्स से d1, ठीक है, तो पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट बोलो क्या होगा, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ, तो इसका अपन निकाले तो हो गया बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये मेरा आ गया d1। ओके 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 अच्छा, ठीक ठीक है, ओके। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा QX के टाइम में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac की जगह प्लस का 4ac हो जाएगा, ठीक, d2, ओके, बी स्क्वायर प्लस का 4ac, ठीक अच्छा। अब सुनना बोल रखा है उसने AC नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या दे रखी है कि AC जो है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ओके। तो अगर कल को मान जाओ अगर AC नॉट इक्वल टू जीरो है तो या तो कल को AC पॉजिटिव होगा या फिर AC नेगेटिव होगा, ठीक है अच्छा। ये तो पॉजिटिव है बी स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है बी स्क्वायर, ओके 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 अच्छा। तो अपन कैसे सोच सकते हैं, यहां पे दिमाग लगाना कि अगर कल को मान जाओ AC पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही है, ये पहला वाला। तो अगर AC कल को पॉजिटिव है तो मेरे को d1 का नेचर बताओ, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, और d2 का नेचर सोचना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक। अपन क्या सोच रहे हैं कि AC कल को पॉजिटिव निकल गया, क्योंकि अगर AC नॉट इक्वल टू जीरो है तो या तो AC पॉजिटिव होगा या फिर कल को अपन सोच सकते हैं AC नेगेटिव, ठीक है, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, ठीक। अब मेरे को बताओ ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, और AC को अपन बोल के आ रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो ये भी ओवरऑल पॉजिटिव है। अब दो पॉजिटिव को अगर घटाओगे तो क्या रिजल्टेंट के बारे में कुछ बोल सकते हो, नहीं सर। क्यों रिजल्टेंट के बारे में क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि दो पॉजिटिव को घटा रहे हो, आपको कैसे पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर कल को 3 - 4 रहा तो नेगेटिव होगा, 4 - 3 रहा तो पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव होगा, तो इस केस में अपन कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। बट इस वाले केस में देखो तो ये पॉजिटिव है मेरा, ठीक है, और AC अभी अभी आप बोल के आ रहे हो कि सॉरी यहां पे बी स्क्वायर प्लस 4ac था ना, हाँ प्लस, तो ये पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव को ऐड करने पे पॉजिटिव होगा, ये भी आपको पता है। तो d1 के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते अपन, बट d2 मेरे को पता चल गया ग्रेटर देन जीरो। अगर कल को d2 ग्रेटर देन जीरो तो क्या इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, ओके। तो एक के बारे में तो अपन कमेंट कर दिए, d2 के बारे में मतलब क्वाड्रेटिक, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि उसके रूट्स रियल हैं, ठीक है। इसके रूट्स के बारे में मेरे को इस केस में नहीं पता चल रहे हैं, ठीक अच्छा। इस केस की बात करूं अगर नेगेटिव वाला केस, तो d1 के बारे में अगर आपसे कमेंट करवाऊं कि d1 बताओ क्या है, तो d1 अभी अभी आप बोल रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और d2 बोल रहे हो आप बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक अच्छा। अब दिमाग लगाते, अगर कल को AC नेगेटिव है भैया, तो नेगेटिव के टाइम में ये तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा, सोच के देखो। अरे बी स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव है और AC को आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाता है, हाँ, तो ये ओवरऑल कैसा होगा, पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बारे में बोलो सर ये पॉजिटिव है मेरा और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव घट के कैसे होंगे मैं नहीं बोल सकता। तो इस वाले केस में उल्टा हो गया, इस वाले केस में d1 पॉजिटिव की मैं गारंटी ले सकता हूं, मतलब रूट्स आर रियल। कहानी समझ में आ रही है, तो ऐसे दिमाग लगाया अपन ने, ठीक। अब बढ़िया ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या एटलीस्ट 2 रियल रूट अपन बोल सकते हैं, हाँ। इस वाले केस में देखो कहां गया ये वाला केस, क्या इस वाले केस में रूट्स रियल है, मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 2 रियल रूट होंगे, तो बोल सकते हैं 2 रूट्स आर रियल, ठीक है। यहां पे बोल सकते हैं 2 रूट्स आर रियल, तो इस वाले केस में भी 2 रूट रियल है, इस वाले केस में भी 2 रूट रियल है, तो अपन ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि कम से कम 2 रूट रियल होने की मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरे को परफेक्ट लगा, ठीक। एटलीस्ट 1 रियल रूट, एटलीस्ट 1 रियल रूट कहने का मतलब कि एक रूट रियल है, नहीं 2 रूट रियल की गारंटी अपन ले सकते, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं ना,
ठीक है, वन रियल एंड वन इमेजिनरी रूट नहीं, इसकी गारंटी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो दोनों रूट रियल है, इमेजिनरी की गारंटी अपन नहीं ले सकते। ठीक है, इमेजिनरी के बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, बोथ इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी के बारे में कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगाना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ओके ओके ओके, अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। बोला है अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, अच्छा, और गामा एंड डेल्टा इसके रूट्स हैं। ठीक, देन वैल्यू ऑफ ये आपको बताना है, अल्फा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस डेल्टा। ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, जब भी वेरिएबल रूट्स देगा तो आपको एसओआर और पीओआर सोचना है। ठीक, तो अगर इस वाले केस में अपन एसओआर बोले, सम ऑफ रूट बोले, माने अल्फा प्लस बीटा की आप बात करोगे, तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिख रहा है, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस पी बाई माइनस पी। ठीक है, अच्छा, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे अल्फा बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक, ये मैंने बात कर लिया पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ओके, अच्छा, ये मैंने एसओआर और पीओआर इसके लिए निकाल लिया। अगर इसकी बात करूं एसओआर और पीओआर, तो इस वाले केस में तो गामा और डेल्टा भैया है, तो अपन गामा प्लस डेल्टा की बात करें तो गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, माइनस पी। हाँ, यही होगा, हाँ, माइनस बी बाई ए। ओके, और गामा इंटू डेल्टा की बात करो तो सी बाई ए, सी बाई ए मैंने आर, वही होगा ना। हाँ सर, ये निकाल के बैठ गया मैं। अब क्या करूं, अब इसको पकड़ता हूं। ये है आपको अल्फा माइनस में गामा, ओके, और अल्फा माइनस में डेल्टा, क्या यही है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों ना मैं इन दोनों की एक बार मल्टीप्लाई करके सोच लूं। ओके ओके ओके, क्यों ना मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सोच लूं। ठीक, देन वैल्यू ऑफ दिस, और आंसर देखना पी प्लस आर, पी माइनस आर, क्यू माइनस आर, इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के अलावा मेरे को तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो मैंने जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अल्फा स्क्वायर। ठीक है, माइनस में इसके मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा अल्फा डेल्टा। ठीक, इसकी करोगे तो हो जाएगा प्लस में अल्फा गामा, और इसकी करोगे तो प्लस में गामा इंटू डेल्टा। ओके ओके ओके, अब क्या दिमाग लगा सकते हैं, सुनो अगली लाइन में क्या दिमाग लगा रहा हूं। ठीक, अच्छा, अगले लाइन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे को अल्फा प्लस बीटा चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो बीटा तो इसमें कहीं दूर दूर तक है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा पे दिमाग लगाने से मेरे को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, गामा प्लस डेल्टा चाहिए। ओके, गामा प्लस डेल्टा मिल सकता है क्या, हाँ, पूरा इक्वेशन ही गामा और डेल्टा में दिख रहा है, तो अल्फा स्क्वायर को तो मैंने अल्फा स्क्वायर रहने दिया। ठीक है, अगर इन दोनों से मैं अल्फा कहीं कॉमन ले लूं तो बताओ अंदर अंदर क्या रह जाएगा, डेल्टा। ओके, और यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों से कॉमन ले रहा हूं ना, तो डेल्टा और माइनस का हो जाएगा क्या, माइनस का अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से रह गया डेल्टा और माइनस का गामा होगा। तो इससे बढ़िया यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से कॉमन ना लेके ये माइनस का अल्फा डेल्टा को रहने देते हैं। ठीक है, माइनस का अल्फा डेल्टा मैंने रहने दिया। ठीक, मैं अगर यहां से कॉमन ले लूं प्लस का अल्फा, तो यहां से सॉरी प्लस का गामा, ओके, गामा गामा गामा, तो फिर अल्फा प्लस डेल्टा आएगा। ओके, अरे ये मल्टीप्लाई ही गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ही गड़बड़ हो गया है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, कॉमन आके फिर वो साइन मैच नहीं कर रहा है इसका वाला। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई थोड़ा सही से करते हैं। अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा की मल्टीप्लाई डेल्टा से अल्फा डेल्टा होगा। ठीक है, और माइनस में इसकी करोगे तो गामा अल्फा होगा। ठीक है, और इसकी करोगे तो प्लस में गामा डेल्टा होगा। ठीक, तो अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर रहने देते हैं, इसमें से अगर माइनस अल्फा कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आपको डेल्टा प्लस में गामा। हाँ, अब परफेक्ट बच गया। ठीक है, जो मेरे को चाहिए यहां से। ठीक है, और प्लस में गामा डेल्टा तो अपनी जगह है। ओके, अच्छा, अब आप अगली लाइन में अल्फा स्क्वायर माइनस में अल्फा, और आप गामा प्लस में डेल्टा की जगह क्या लिख दोगे, गामा प्लस डेल्टा की जगह माइनस पी रखना पसंद करोगे, तो यहां मैंने रख दिया माइनस पी। ठीक है, अच्छा, प्लस में गामा और डेल्टा की जगह आप आर रखना चाहोगे, तो यहां मैंने रख दिया आर। ठीक है, अगली लाइन में अगर आप ध्यान दोगे तो ये लिखा है अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का पी अल्फा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, और प्लस का आर। इसको देख के कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, तो ये पड़ा मेरा यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस में पी अल्फा, कैसे सर, अरे अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो जिस दिन मेरा मन करेगा मैं अल्फा इसमें रख दूंगा। तो ये लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस में पी अल्फा माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू क्या, क्यू।
तो अपन अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू, तो आंसर इज क्यू प्लस में आर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, यहां पे आपको दिमाग लगाने की, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी अपन निकाल के रखते हैं। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, फिर भी निकाल के रखना पड़ता है, निकाल के रख लो, बट यहां पे इसका जरूरत पड़ा। ठीक, और इस वाले क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत पड़ा कि मेरे को दिखा यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, चूंकि ऑप्शन में अल्फा और पी अल्फा के टर्म में आंसर था नहीं, पी और आर के टर्म में आंसर था, इसलिए मैंने क्या दिमाग लगाया, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की जगह मैंने क्यू रख लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, बोला अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, अगर ये बात मैं सुनूंगा तो सर सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, आपने ही बता रखा है। अगर ये बात मैं सुनूंगा अल्फा स्क्वायर और अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैं जल्दी से अल्फा प्लस बीटा पूछ लूंगा। अल्फा प्लस बीटा बोलो, क्या माइनस बी बाई ए, दैट इज यहां पे आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अल्फा बीटा बोलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट 4। अब ये मेरे को काम में आया या नहीं आया, लेकिन मेरे को सोच लेना है, इतना हो सकता है काम में आएगा, और 90% क्वेश्चन में काम में आएगा। ठीक है, अच्छा ओके, अब अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, सोचो ये कब आ रहा होगा, ये उस दिन आ रहा होगा जिस दिन अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से कर दे। सोच पा रहे हो सर ये कैसे सर आपने सोचा, अरे जिस दिन मैं अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब से करूंगा क्या पावर ऐड हो जाता है, हाँ, तो अल्फा की पावर 5 होगा। हाँ, जिस दिन इसकी मल्टीप्लाई करूंगा क्या बीटा की पावर 5 होगा। हाँ, लेकिन सर ऐसा थोड़ी, ऐसा मल्टीप्लाई थोड़ी होता है कि अल्फा की आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बीटा वाले की बीटा से मल्टीप्लाई करो, ऐसा मल्टीप्लाई थोड़ी होता है। हाँ, ऐसा मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन आप अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 पे पहुंच तो जाओगे ना। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इतना अपन दिमाग लगा रहे थे, तब तक आपको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या यहां से दिखेगा अल्फा की पावर 5, हाँ, लेकिन अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई बीटा क्यूब से भी होगा, और वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। प्लस में बीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब से होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब। ठीक है, प्लस में बीटा की पावर 5। ओके, अच्छा इक्वल टू में भी सोच सकते हैं क्या कुछ, इक्वल टू में कैसे सोच सकते हैं, दिमाग लगाना। ठीक है, इक्वल टू की अगर बात करोगे तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इक्वल टू मेरे, तभी तो मेरे को अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 मेरे को जो चाहिए वो आंसर में आ पाएगा। ठीक, तो अगर यहां से अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सोचे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको शायद सिखा रखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि मैंने यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा एक्स्ट्रा किया, तो माइनस का 2 अल्फा हो गया। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा, अभी अभी आप 2 बोले तो मैंने 2 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा, दैट इज आपको 4। ठीक है, तो इट इज आपको 4 माइनस में 4 टू जा 8, तो फाइनली आंसर इज -4। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने निकाला, ये पहला काम मैंने किया। ठीक है, अच्छा सर ये मैंने बात नंबर 1 मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कंडीशन को देखते हुए मैंने निकाला। ठीक है, अच्छा बात नंबर 2 मेरे को निकाल लेना चाहिए सर पैरेलली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बात करूं, तो क्या इसका फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या ए प्लस बी। ठीक है, ठीक, तो ये सभी अलजेब्रा के फॉर्मूला है ना, इसको आप अपना लिस्ट बना के ना एक रख लेना, अलजेब्रा के जितने फॉर्मूले सब आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, माने ए प्लस बी का होल क्यूब, माइनस में 3 अल्फा बीटा 3ab। ठीक है, और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अगर इसकी जगह मैं फिट बैठा हूं तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माने 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहां पे रखने का जगह तो है नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूं, यहां पे 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस में दिख तो रहा है ना आपको, ओके, माइनस में 3 इंटू में अल्फा बीटा की जगह बोलो 4। ठीक, इंटू में अल्फा प्लस बीटा की जगह बोलो 2। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा 2 माने 2 4 और 4 3 जा 8। ठीक है, तो 8 माइनस में आप देखोगे यहां पे 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, 24, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 16, माइनस का 16। ठीक है, ठीक, तो मेरे पास यहां पे है 4 इंटू -16। ओके, ठीक है, मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉरी -4 आया है। ओके, -4। ठीक, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है -16। ठीक, तो मेरे पास ये है -4 इंटू -16। ओके, अच्छा अब मैं यहां पे दिमाग लगा रहा था। ओके, हमको चाहिए अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, मेरे को ये चाहिए।
ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों में से सर क्या करूं? ये दोनों में से मेरे को ऐसा नजर आ रहा है ना कि क्यों ना अल्फा बीटा कॉमन ले लूं। अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लूंगा सर, तो आपको पता है यहां से रह जाएगा मेरे को अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, या फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेने से यहां से रह जाएगा बीटा, और यहां से सर देखो अल्फा मैंने अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। दिमाग लगा लो, सोच लो, ठीक है। अच्छा, तब तक इधर कुछ लोग बोलेंगे 16 इंटू 4 सर 64 हो गया, ठीक है। अच्छा, तब तक आपको पता है सर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 तो मेरे को चाहिए। हाँ, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहीं 4 का स्क्वायर मैंने 16 हो चुका है। हाँ, और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है सर 2 दिया हुआ है, तो मैंने 16 इंटू 2 है इज इक्वल टू 64। तो फाइनली मेरे पास अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 जो चाहिए वो कितना हो जाएगा? 64 माइनस में 60 इंटू 32, ठीक है। तो ये हो गया आपको 32, ठीक, आंसर। ओके, कहानी समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं। अगला क्वेश्चन, चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप अच्छे क्वेश्चन की लिस्ट में इसको रख सकते हो। ओके, चलिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। आओ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज का क्लास सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे होंगे, बाकी कुछ है नहीं है आज के क्लास में, क्वेश्चन से ही सीख रहे होंगे, ठीक है। अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो सर ये आदत हो चुका होना चाहिए आपको कि अल्फा प्लस बीटा जल्दी से सोच जाओ, ठीक है। अब ये तो सिंपल इक्वेशन है, तो माइनस बी बाई है, ठीक है। अल्फा बीटा बोलो सी बाई है, ठीक। ये तो बिल्कुल मेरे को याद होना चाहिए। जैसे ही मैं सुनूंगा कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं या फिर कोई भी वेरिएबल इसके रूट्स हैं, तो मैं एसओआर और पीओआर सोचूंगा। ये करना ही करना है बिल्कुल, ठीक है। अगर ऐसा है तो सर यहां पे जो दिया हुआ है बोल रहा है एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ठीक है। और मेरे से ये बात बोल रहा या ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे से जो पूछ रहा है दैट इज सर ए इंटू में एस एन प्लस 1 प्लस में सी इंटू एस एन माइनस 1। अच्छा, अब बच्चा देख के सोचेगा सर ये कैसे लाऊं? ये तो एस एन दिया हुआ है, सोचो। अगर एस एन दिया तो क्या आप एस एन प्लस 1 नहीं सोच सकते? कैसे सर? अरे अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। सोच पाए कि नहीं सोच पाए? ऐसे सर, हाँ। अच्छा, प्लस में सी की जगह तो सी लिख रहा हूं। एस एन माइनस 1 बोलो। अगर एस एन अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन है, तो क्या ये अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस में बीटा की पावर एन माइनस 1 नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा सर। अब क्या करूं? अब मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे अल्फा वाला लोग आएगा और यहां पे अल्फा वाला लोग आएगा, फिर अल्फा वाले लोगों को आप एक पास रखोगे, कॉमन लोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पे करूंगा तो ए अल्फा की पावर एन प्लस में ए इंटू बीटा की पावर एन, ठीक है। अच्छा, यहां पे करूंगा तो सी अल्फा की पावर एन माइनस 1, सॉरी ये एन प्लस 1 चल रहा है ना, ओके, ये भी गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। एन प्लस 1 और यहां से भी एन प्लस 1, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, और ये एन माइनस 1 है, ओके, प्लस में सी इंटू में बीटा एन माइनस 1, ओके ओके ओके। अच्छा, अब क्या करना है सर? अब आपको पता है यहां से अल्फा और यहां से अल्फा, अल्फा कॉमन लेने से मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन सुनो सुनो सुनो, कॉमन किसको लूं? क्या आपको पता है छोटे वाले को कॉमन लेते हैं? अरे कॉमन हमेशा छोटे वालों को लेते हैं, आपको नहीं पता तो एक्स स्क्वायर, अगर मान लो कल को 2x स्क्वायर प्लस में 3x क्यूब है, तो बड़े वाले को कॉमन लेते हो क्या? नहीं ना, छोटे वाले को कॉमन लेते हो ना, आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे और अंदर हो जाएगा 3 प्लस में 2 प्लस में सॉरी 3, और एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, मैंने 3 में से 2 डिग्री आपने खींच लिया तो 1 डिग्री बच जाएगा। ऐसे कॉमन लेते, ये कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको सिखाया। आज के दिन थोड़ा सा तरीका समझ के करना है कैसे कॉमन लेना है, क्योंकि इस बार डिग्री नंबर्स में नहीं है, एन माइनस 1 और एन प्लस 1 में। तो छोटा वाला कौन है? एन माइनस 1। तो अगर मैंने अल्फा की पावर एन माइनस 1 को कॉमन लिया तो सुनो 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 सुनो, यहां से तो रह जाएगा सी मेरा, ठीक। यहां से हो जाएगा प्लस में ए इंटू अल्फा की डिग्री, कोई सोच जाओ अल्फा की कितनी डिग्री? मैंने एन प्लस 1 में से एन माइनस 1 खींच लिया। सुनो ध्यान से, n प्लस 1 में से n माइनस 1 खींच लिया, कितनी डिग्री और रह गई अल्फा की? बच्चा नहीं सोच पा रहा है। मैं बोलता हूं कि अगर आपने 3 में से 2 डिग्री खींच लिया तो यहां पे 3 माइनस 2 हुआ। अरे इसकी डिग्री 3 माइनस 2 हुई ना, तो इसकी डिग्री क्या n प्लस 1 n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 होगा, ठीक है। तो आपको पता है n से n खत्म हो जाएगा और 1 और माइनस 1 क्या 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर। ऐसे नहीं समझ में आया?
अरे आपने अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां एक्स की कितनी डिग्री बची, 3 - 2, दोनों को घटा के। तो यहां पे अगर दोनों को घटाओगे मैंने n+1 माइनस n माइनस वन, तो n से n खत्म, 1 और माइनस में -1 कितना हो जाएगा 2। अरे दोनों को घटा के डिग्री बचेगी ना, ये दोनों का जो सब्ट्रैक्ट होगा उतनी डिग्री ए के पास बच जाएगी ना, कि एक डिग्री बड़ी है, n+1 है, ठीक है। पैरेलली क्या मैं यहां पे बोल दूं कि बीटा की पावर अगर आप n-1 को कॉमन लेते हो तो यहां से रह जाएगा आपको c प्लस में, ओके ओके ओके, a इंटू में, सॉरी ए बोल रहा हूं, हाँ a इंटू में बीटा स्क्वायर, हाँ ये रह जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके। अब आपको पता है एसओआर और पीओआर मैं करता हूं, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए मेरा ये दिमाग में आ रहा है कि सर जरूर कहीं ना सी प्लस में ए अल्फा स्क्वायर प्लस में सी, किसी ने इसमें अल्फा रख दिया है। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो दो ही चीज होता है, या तो एसओआर और पीओआर देता है, और या तो मैं एसओआर और पीओआर निकाल सकता हूं। ये मैंने एसओआर निकाला सम ऑफ रूट, और ये मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। इसका जरूरत नहीं पड़ा आज के दिन, ठीक है, इसका जरूरत आज के दिन नहीं पड़ा, बट 90% क्वेश्चन में पड़ता है, 10% में नहीं पड़ता है। लेकिन जो 10% बच भी जाते हैं ना, उसमें क्या काम में आता है कि अल्फा और बीटा इसमें रख दिया जाता है। अगर इसके रूट्स हैं तो इसमें रखे भी जाएंगे, इसके सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अगर आप अल्फा को रखते हो तो ये होगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस में सी। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस में सी क्या हो जाएगा, सोच के बताओ, माइनस का बी अल्फा। अरे अगर आप इसमें रखते हो ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस में सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस में सी क्या हो जाएगा, माइनस का बी अल्फा। तो आपको देख के क्लिक करना चाहिए। आपने देखा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस में सी, अब बस इक्वेशन ये पड़ी है तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा किसी ने अल्फा खिला दिया इसको। तो अगर अल्फा खिला दिया है तो सर मेरे पास जो आंसर आएगा अगली लाइन में वो मैं लिखूंगा अल्फा की पावर n-1, और इसकी जगह अब मैं सर केवल लिखूंगा माइनस का बी अल्फा। सोच के बोलो, ठीक है। अच्छा, प्लस में बीटा की पावर n-1, जिस दिन सर बीटा इसको खिलाओगे ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस में सी, माइनस का बी बीटा लिख दो, हाँ ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, क्या ये माइनस का बी है? अल्फा की पावर n-1 में अल्फा की मल्टीप्लाई होते ही माने n-1 में 1 डिग्री जुड़ते हैं, क्या n डिग्री हो जाएगा? हाँ ओके। और यहां पे बात करूं तो माइनस का बी, बीटा में n-1 जुड़ते हैं, क्या n हो जाएगा? क्या माइनस बी के कॉमन लेते हैं, यहां पे अंदर ही अंदर अल्फा की पावर n प्लस में बीटा की पावर n हो जाएगा। हाँ सर, क्वेश्चन वाला एक बात बोल रहा था मेरे से, क्या कि जहां भी अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n देखना ना, Sn बोल देना। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या हो गया, माइनस बी इंटू Sn। कहानी क्लिक की, ओके। अगले क्वेश्चन में मूव करते, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोला है अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है सर, एसओआर और पीओआर में निकालूंगा, 90% क्वेश्चन में काम में भी आएगा। लेकिन 10% क्वेश्चन दिमाग का होता है, जिसमें आपको एसओआर और पीओआर नहीं निकालना होता, आपको रखना होता है। कैसे पता चलता है सर वो 10% क्वेश्चन पता है कैसे चलता है? वो पता चलता है अगली लाइन में पढ़ के। बोले हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये और ये हों। अच्छा, तो सबसे पहले रूट्स को सिंप्लीफाई करोगे कैसे? सर अगर यहां पे 7x स्क्वायर है, माइनस में 3x प्लस 5 है, तो ऐसा लग रहा है मेरे को ना किसी ने इसको अल्फा खिलाया है, तो 7 अल्फा स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर इसमें से अल्फा कॉमन खींच लोगे तो सर ये भी लिखा है 7 अल्फा स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा, मैंने सर 10% वाला क्वेश्चन है, इसमें एसओआर और पीओआर नहीं निकालना, इसमें अल्फा रखना है। तो मैं यहां पे अगर आपको, चलो एक बार आया ना तो फिर से मैं बता देता हूं। इन 90% ऑफ द क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में आप पढ़ोगे क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन की पहली लाइन ली हुई है, तो 90% क्वेश्चन में, ओके, वी फाइंड सम ऑफ रूट SOR दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज आपको अल्फा इंटू बीटा। ये काम करना है 90% ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है। बट सर 10% क्वेश्चन अभी भी रह गया ना, हाँ, तो उस 10% क्वेश्चन में क्या कर रहे होंगे, इन 10% क्वेश्चन
ठीक है, वी जस्ट थिंक बाय पुटिंग अल्फा एंड बीटा इन द इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा को इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा एंड बीटा को इसमें खिला सकते हैं। हाँ सर, ये मेरे को सपना आएगा क्या कि अल्फा एंड बीटा को खिलाना और एस और पी आर निकालना? नहीं, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय सीइंग द क्वेश्चन। एक मिनट, बाय सीइंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख के आपको ऑब्जर्व कर लेना है। जैसे आज के दिन सर अगर आप बताओ मेरे को यहां पे, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये जो पेज पे मैंने लिखा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जिस क्वेश्चन की पहली लाइन होगी अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। अच्छा सर, आज के दिन मैंने देखा ये वाला चीज, मेरे को देखना है, बिल्कुल देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये क्वेश्चन में जरूर किसी ने अल्फा एंड बीटा ना इसमें खिलाया होगा। ये एसवार और पीवार नहीं है, ये 10% क्वेश्चन में से है, ये 90% वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो सर जल्दी से मेरे को रूट्स, मतलब ए वाला रूट्स, इसको लेट से अपन ए बोल देते हैं। ठीक है, ए, ओके, ए क्या है? 7 अल्फा क्यूब माइनस में 3 अल्फा स्क्वायर प्लस में 5 अल्फा माइनस में 1। ओके, अगर आप इसमें से अल्फा कॉमन लेगो तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? 7 अल्फा स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा प्लस में 5 माइनस में 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वाला आपको बोल रहा है 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 0 है, एक बचन प्लस, और 7 अल्फा स्क्वायर कहां है? ये तो 7x स्क्वायर है। नहीं, अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा भी इसमें पड़ेगा, अल्फा इसमें पड़ेगा, तो 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सर ये वैल्यू तो 0 है, माइनस में 1, तो ये एक के नाम पे केवल -1 है। हाँ, तो क्वेश्चन वाला बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके एक रूट ये हो और दूसरा रूट ये हो, तो ये मेरी आंखों का धोखा था, ये एक्चुअल में तो केवल -1 था। अच्छा, हाँ ऐसे सोचना है। हाँ, फिर सर अगर इसमें दिमाग लगाओ, मैंने बी के नाम पे, मेरे को मान लो बी के नाम पे दिया हुआ है, ओके, ये 1 मिनट है, ठीक है, ठीक, बी के नाम पे क्या दिया हुआ है? 7 बीटा क्यूब माइनस में 3 बीटा स्क्वायर प्लस में 5 बीटा प्लस में 4। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से बीटा कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या अंदर ही अंदर 7 बीटा स्क्वायर माइनस में 3 बीटा प्लस में 5 नहीं रह जाएगा? हाँ, प्लस में 4। ठीक है, अच्छा क्या 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 बोल दूं? हाँ, क्यों? क्योंकि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो बीटा भी रखा जाएगा, बीटा जिस दिन रखा जाएगा इसकी वैल्यू 0 होगी, तो केवल सर +4 है। तो जो दो रूट्स दिखा था ना इतना डरावना सा, वो आंखों का धोखा रह गया सर मेरे, और वो एक्चुअल में जो लिखा है वो लिखा है -1 और 4। अब सर मेरे पास दो रूट पड़े हैं, -1 और 4, क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना सकता? कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आओ ये भी सीख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, जब भी रूट्स दिए हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा बोलो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बोलो, दोनों का जोड़, मैंने 4 और -1 ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 3, तो माइनस में 3x लिखा है, प्लस में, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाएगी? -4। तो फाइनली इट इज एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0। कहानी समझ में आई? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये भी सर मेरे को ना कुछ ऐसा ही दिख रहा है, पिछला ही टाइप वाला क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक, लेकिन यहां पे देखो सर, तो अल्फा क्यूब माइनस में 3 अल्फा स्क्वायर प्लस में 5 अल्फा प्लस 1 दिया है, बीटा क्यूब माइनस में ये दिया हुआ है, और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है जिसके ये रूट्स हो। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले अगर मैं इस रूट को पकड़ूं, अल्फा क्यूब माइनस में 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक, प्लस में 5 अल्फा प्लस में 1, ठीक है, इसको ए बोल दिया। ठीक, अच्छा अब की बार अगर सर अपन ने अल्फा को कॉमन लिया जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया, तो अंदर जो रह जाएगा देखना, अल्फा स्क्वायर माइनस में 3, ओके ओके ओके, 3 अल्फा प्लस में 5 प्लस में 1। ठीक, ओके ओके ओके, अब बच्चा क्या बोलेगा कि सर पिछले क्वेश्चन में आपने क्या चालाकी किया था, ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला ये 0 हो जा रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली जो यहां पे था वो यहां पे था, लेकिन इस बार मैच नहीं कर रहा,
इस बार जो यहां पे आया अल्फा स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा प्लस में 5, ठीक है, ये जो आया हुआ है सर कॉमन लेने के बाद, ये नहीं है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। तो फिर क्या करूं, फिर दिमाग लगाते हैं, आओ, ठीक है, दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाते हैं? दिमाग आपको ऐसे लगाना है कि आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, माने आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर, क्या रखूं, हाँ, फिर आपको चाहिए माइनस का 2 अल्फा, क्या माइनस का 3 अल्फा से माइनस का 2 अल्फा नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं सर, माइनस का 2 अल्फा मैंने ले लिया। अच्छा, और बाकी का माइनस अल्फा क्या करूं? वो ब्रैकेट के बाहर लिख दो ना, माइनस का अल्फा। क्या जाता है आपके घर से? आपको चाहिए माइनस का 2 अल्फा, माइनस का 2 अल्फा ले लो माइनस का 3 अल्फा से, और बचा हुआ माइनस का अल्फा को ब्रैकेट के बाहर फेंक दो। हाँ, +5 दिया हुआ है सर, चाहिए +3, तो क्या +5 से +3 नहीं ले सकता? हाँ, बाकी का +2 क्या करूं, बाहर फेंक दो ना, और बचा हुआ एक +1 है उसको भी लिखी दो। ठीक है, कितने लोग मेरे को बता देंगे सर ये वाला वैल्यू तो 0 होगा एज पर दी गिवन कंडीशन? वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो सर मैं अगर अल्फा रखूंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी, मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, ओके ओके ओके, और यहां से सर हो जाएगा माइनस का अल्फा, हाँ, माइनस का अल्फा प्लस में 3, ठीक है। तो ये लिखा है सर मेरे को 3 माइनस में अल्फा, ए के नाम पे सर 3 माइनस अल्फा, हाँ, ए के नाम पे 3 माइनस अल्फा, ठीक है। इससे तो छोटा ही है ना, अरे ये जो लिखा था इससे तो छोटा ही है 3 माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरे रूट्स की, ठीक, दूसरा रूट्स बी बोल देते हैं, ठीक, बी क्यूब माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी प्लस में 3, ठीक है। अच्छा, अगर इससे बीटा कॉमन लू सर, तो बीटा कॉमन लेते हैं, यहां से हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बीटा क्यों माइनस बीटा स्क्वायर ही दिया, हाँ ठीक है, माइनस का बीटा, ठीक है, प्लस में 1 प्लस का 3, ठीक है। बट सर मेरे को चाहिए बीटा स्क्वायर, तो चाहिए ही चाहिए, तो बीटा स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर लिखता हूं। मेरे को चाहिए सर माइनस का 2 बीटा, तो मैं माइनस का बीटा से माइनस का 2 बीटा ले लूं, हाँ, और माइनस का 2 बीटा माइनस का बीटा ऐसा कब बनेगा, जब एक प्लस का बीटा बाहर लिख दोगे, तभी तो माइनस का 2 बीटा में प्लस का बीटा होगा, तो माइनस का बीटा हो जाएगा। अच्छा, मेरे को चाहिए सर प्लस का 3, यहां पे दिया प्लस का 1, तो प्लस का 3 लिख दो और माइनस का 2 कर दो बैलेंस करने के लिए, और प्लस का 3 बाहर लिखा हुआ था उसको लिख दो। कितने लोग सोच गए कि सर ये आपने इसीलिए किया, ये चालाकी क्योंकि ये 0 हो जाए, तो इंटू 0 मैंने कर दिया, ठीक है। तब तक इसको आपको पता है ये हो गया प्लस में बीटा माइनस का 1, ठीक, ओके। तो यहां पे जो पहला रूट आया वो आया 3 माइनस अल्फा, दूसरा वाला आया बीटा -1, ठीक है। तो अब मेरे को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने आने चाहिए, दो रूट जब दिए हो तो माइनस में क्या होता है, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फोटो, जब भी दो रूट दिए होंगे तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचेंगे, ठीक है। सम ऑफ रूट बोलो 3 माइनस अल्फा और बीटा -1, अगर आप जोड़ोगे तो 3 -1 कितना हो जाएगा, 3 -1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा प्लस का बीटा, ये हो जाएगा, ओके, यही हो जाएगा ना। 3 दोनों को जोड़ रहा हूं तो -1 2 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा, हाँ सही है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन में 3 माइनस अल्फा और बीटा -1 का मल्टीप्लीकेशन, 3 माइनस अल्फा और बीटा -1 का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहां पे मिस्टेक हुआ है, क्या आप देख सकते हो कि यहां मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा से माइनस अल्फा बाहर निकाला, लेकिन ये अल्फा की मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो एक्चुअल में 2 अल्फा नहीं है, ये माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर है। नहीं पकड़ में आया, आपको समझाता हूं, इसको इरेज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले, गड़बड़ का वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तरीका बिल्कुल सही था, सोचना आपको ऐसे ही है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि यहां पर ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज हो जा, ठीक है, ओके, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसको,
इसमें अपन क्या सोचे कि यहां पे अल्फा तो दिया हुआ था, ठीक। अच्छा अंदर मेरे को अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 चाहिए। एक काम करते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 ना लिख ही देते हैं, फिर इसको बैलेंस करके सोचेंगे। मैंने लिख दिया जो मेरे को चाहिए था, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3, ठीक है। अब मैंने अपने घर से एक्स्ट्रा क्या क्या लगाया सोचो। अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर से करो, क्या अल्फा क्यूब होगा? हाँ सर दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। माइनस 2 अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से करो, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर होगा। हाँ लेकिन क्वेश्चन में माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर है, तो मैं माइनस का अल्फा स्क्वायर बाहर लिख दूंगा। अरे मैंने माइनस का 2 अल्फा किया, तो मैंने माइनस का 2 अल्फा नहीं किया, मैंने माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर किया, बाहर अल्फा भी तो था ना, तो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, बट क्वेश्चन में था माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर, तो मैं माइनस का अल्फा स्क्वायर बाहर लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने प्लस का 3 अल्फा किया, लेकिन क्वेश्चन में प्लस का 5 अल्फा था, तो मैंने प्लस का 2 अल्फा बाहर खींच लिया, प्लस का 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू तो सर 0 है, बट अगर इसमें बात करोगे ना तो इसमें सर कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग बात छुपा हुआ है। ओके इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात छुपा हुआ है कि अगर आप यहां से माइनस को कॉमन लेते हो, ठीक है, तो ये लिखा है अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस में 3। ऐसा मैंने क्यों सोचा? क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू पड़ी हुई है। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू बताओ, माइनस का 3। तो ये लिखा है सर ओवरऑल मेरे पास माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा की वैल्यू कहीं माइनस 3 है, तो लिखा माइनस 3 और प्लस का 3, तो ओवरऑल ये है 3 प्लस में 3 6, ठीक है। ओके अच्छा बाहर प्लस 3 नहीं प्लस 1 ही है ना। ओके यहां पे प्लस 1 है, ठीक है, प्लस 3 लिख दिया मैंने उसको देख के, ठीक है। यहां पे प्लस 1 था, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2, ठीक। अच्छा पैरेलली यहां पे दिमाग लगा सकते हो आप, ओके, कि क्या दिया हुआ है बीटा क्यूब, बी की वैल्यू आप मान रहे हो बीटा क्यूब माइनस में बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा प्लस का 3, ठीक है। तो अगर आप इस पे दिमाग लगाओगे तो ये हो जाएगा, आपको बीटा कॉमन निकालते ही हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस में बीटा प्लस का 1 और प्लस का 3, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए बीटा स्क्वायर माइनस में 2 बीटा प्लस में 3, तो अब एक काम करो एज इट इज लिख दो, बीटा स्क्वायर माइनस में 2 बीटा प्लस में 3 मैंने लिख दिया। अब सोचो एक्स्ट्रा मैंने क्या क्या लगाया, उसको मैं बैलेंस करता हूं। क्या बीटा स्क्वायर बीटा बीटा क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, माइनस में 2 बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से माइनस का 2 बीटा स्क्वायर होगा, हाँ, लेकिन यहां पे माइनस बीटा स्क्वायर था, तो मेरे को प्लस में बीटा स्क्वायर कर लेना चाहिए। सोचो अगर मैं प्लस का बीटा स्क्वायर करूंगा तो प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे दिया प्लस का 3 बीटा और यहां पे दिया था प्लस बीटा, तो मेरे को माइनस 2 बीटा कर लेना चाहिए खुद से, ठीक है, ताकि 3 बीटा और माइनस 2 बीटा बीटा हो जाए, मेरे को ये मिल जाए प्लस में 3। ओके तो ये वाला तो सर 0 हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें से बात करें तो सर बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा की वैल्यू माइनस 3 होगी, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, इसमें बीटा मैंने रखा माइनस 3 होगा, तो ये लिखा है माइनस 3 प्लस का है ना, ओके, प्लस में माइनस 3 और प्लस 3, ठीक है, तो ये तो सर 0 हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लोगे जिसके रूट -2 और 0 होगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ही अगला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। बोला एक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ न्यू रूट्स। आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मैंने देखा, ठीक है, इस क्वेश्चन में और गिवन टॉपिक में क्या फर्क है सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। इसमें बोला अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ये रूट तो दिया हुआ है नया रूट, लेकिन ये इस तरीके से सॉल्व हुआ, लेकिन हर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। फिर जो तरीका लगाएंगे वो सुनना। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है जब भी आपको रूट्स में बात किया जाए, तो जब भी आपको 2 रूट दिया होगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, आपको एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर एक्स प्लस में पी ओ आर इज इक्वल टू 0 सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा स्टेप्स पे मैं नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट आपको स्टेप्स आप बाद में समझ लेना, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से सिखाता हूं, ठीक है। अच्छा आपके पास जो इक्वेशन पहले दी हुई है वो दी हुई है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, ठीक है, जिसके रूट्स है भैया अल्फा और बीटा, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, ये गिवन है।
फिर बोल रहा है आप एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। ठीक है, आप एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके ये रूट हो। तो आपको कैसे कन्वर्जन करना है सुनो, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि ये अल्फा और बीटा मेरी आंखों का धोखा है, ये एक्चुअल में एक्स की वैल्यू है। कैसे 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 सर? अरे अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं? इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ये पार्टी के रूट है अल्फा और बीटा। तो अल्फा एंड बीटा एक्स की तो वैल्यू है। अरे अल्फा और बीटा एक्स की तो वैल्यू है, हां। तो अगर ये एक्स की वैल्यू है तो अपन अगली लाइन में इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। सोचो, सॉरी 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 सॉरी, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। सोचो ना, सोच के देखो, दिख तो रहा है आपको? अरे ये 1 अपॉन में अल्फा लिखा है, मैंने इसको 1 अपॉन x बोल दिया क्योंकि अल्फा x की वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो अब बताओ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y। तो मेरे पास सर x इज इक्वल टू 1 अपॉन y आ गया। हाँ, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन था सर वो गिवन था ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। अब मेरे पास जैसे ही x की वैल्यू y में आ गई, मैं एक चालाकी करूंगा। क्या? मैं a इंटू में x की जगह ये रख दूंगा 1 अपॉन में y, 1 अपॉन में y का स्क्वायर प्लस में b 1 अपॉन में y प्लस में c इक्वल टू 0। अच्छा, ये चालाकी। हाँ, अगर मैं ये चालाकी करूंगा तो आपको पता है नीचे नीचे का एलसीएम y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो y स्क्वायर के एलसीएम लेते ही यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहां पे हो जाएगा प्लस में बी वाई और यहां पे हो जाएगा सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई 0 से तो खत्म हो जाएगा, ये फाइनली आपके पास हो जाएगा सी वाई स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर लास्ट में आपको क्या काम करना है? लास्ट में आपको एक्स और वाई को रिप्लेस कर लेना है। मैंने जहां जहां वाई था वहां वहां आपको एक्स लिख देना है। ये वाला बात, जहां जहां वाई था वहां वहां आपको एक्स लिख देना है। ठीक है, माने यहां पे आपको y की वैल्यू आई, यहां पे आपको x लिख देना है। ठीक है, मतलब c x स्क्वायर लिख देना है प्लस में b x लिख देना है प्लस में a स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे करना है आपको। कहानी क्लिक की। बस ये तरीका आपको याद में रहना चाहिए कि ये रूट्स नहीं है, ये x की वैल्यू है। अगर ये x की वैल्यू, अब यहां पे बताओ x की वैल्यू क्या? y इज इक्वल टू एक्स प्लस में k। कितने लोगों ने सोच लिया? अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस के तो सर अपन को तो x की वैल्यू चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने के लिए। तो x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू सर y के माइनस वाई। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, तो x की वैल्यू बोलो, सॉरी y माइनस के। ठीक है, y माइनस के, x इज इक्वल टू वाई माइनस के। तो अगर x इज इक्वल टू वाई माइनस के तो सोच के बताओ ये पहले वाले का है। तो सोच के बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी a एक्स स्क्वायर, एक्स के क्या रख देंगे y माइनस के का स्क्वायर प्लस में b इंटू में x की जगह बोलो x की y माइनस के प्लस में c इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करना, लास्ट में y की जगह x रख देना। इसमें बोलो x इज इक्वल टू क्या? सॉरी, x इज इक्वल टू बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू क्या? ये x की वैल्यू है ना, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, तो x इज इक्वल टू बोलो वाई स्क्वायर। तो a x की वैल्यू बोलो वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी एक्स, एक्स की बोलो वाई स्क्वायर प्लस में c इक्वल टू 0। कहानी क्लिक की। और फिर लास्ट में y की जगह x लिखना नहीं भूलना। ठीक है, यहां बोलो y इज इक्वल टू के एक्स। सोच पाए? अरे अल्फा और बीटा किसके वैल्यू है? x के वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, x की वैल्यू बोलो, फिर x की वैल्यू कितनी? y बाई के। अगर ऐसा है तो सर मेरे पास इक्वेशन पड़ा ए एक्स स्क्वायर, तो मैं काम करूंगा x के y बाई के रख लूंगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, बी माने x माने y बाई के प्लस में c इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करूंगा फर्दर और लास्ट में y की जगह x रख दूंगा। समझ में है ये टॉपिक? इजी है कि नहीं इजी है? अब आओ क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है, बोला है कि ये इसके इक्वेशन के रूट ना अल्फा एंड बीटा है। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज अल्फा एंड बीटा रूट्स, लिखना चाहिए यहां पे। ठीक है, कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। ओके, अगर ऐसा है तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये होंगे। ठीक, अच्छा, मैंने क्या बोला कि अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा एंड बीटा मेरी आंखों का धोखा है, ये एक्चुअल में एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या बोल दूं? 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। तकलीफ तो नहीं होगा? नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है सर
तो x माइनस वाई को इधर लेके जाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/y बोल दो, ठीक है। तो यहां से सर x की वैल्यू हो जाएगी 1 में y प्लस में 1, ठीक है। तो x की जगह आप लिख सकते हो y 1 प्लस में y, सर मेरे को तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा है सर तो आपके पास जो इक्वेशन पड़ी है ना ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, इसमें सर x की जगह ये रखना पसंद करो, ये वैल्यू रखना पसंद करो, ठीक है। अगर ये रखना पसंद करूंगा तो मैं लिखूंगा a 1 प्लस में y स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b 1 प्लस में y अपॉन में y प्लस में c इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में y की जगह x लिखेंगे, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आता है ये सॉल्व होते, ये लिखा है a अपॉन में y स्क्वायर, ठीक है। तब तक यहां पे हो चुका है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab माने 2y, ओके। अच्छा, प्लस में यहां पे आपको पता चल गया ये लिखा है b अपॉन में y 1 प्लस में y, ठीक है, प्लस में c इक्वल टू 0। अच्छा, एलसीएम कितने लोगों को समझ में आ गया कि एलसीएम आएगा y स्क्वायर, ओके। y स्क्वायर के एलसीएम आते हैं, यहां पे हो गया a 1 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2y, ओके। अच्छा, y स्क्वायर के एलसीएम आते हैं, यहां पे हो जाएगा by 1 प्लस में y, ओके, प्लस में cy स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, अगर ऐसा है तो y स्क्वायर तो इधर जाके खत्म हो जाएगा। फाइनली मैं इनकी मल्टीप्लाई करके सोचूंगा, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो a की मल्टीप्लाई a से a हो जाएगा, a प्लस में ay स्क्वायर प्लस में 2ay, सोच गए, ओके। प्लस में by की मल्टीप्लाई 1 से by प्लस में by स्क्वायर प्लस में cy स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं y स्क्वायर को कॉमन लेके सोचता हूं, अगर मैंने y स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां से रह गया a, ठीक है, यहां से रह गया b और यहां से रह गया c, माने a प्लस b प्लस c, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ठीक है। प्लस में अगर मैं y को कॉमन लूं, y को कॉमन लेते ही अंदर ही अंदर आ जाएगा पास 2a, ठीक, प्लस में b, ओके ओके ओके, और लास्ट में c की जगह a इक्वल टू 0। फाइनली लास्ट में क्या करना है, जहां जहां y है वहां x रख देना है, तो x स्क्वायर a प्लस b प्लस c, ठीक है, प्लस में x 2a प्लस b प्लस में a इक्वल टू 0। तो अगर यहां पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पूछ दे तो क्या आप आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, कर लोगे आंसर? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बता दोगे? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो ऐसे क्वेश्चन ने इजी रहते, कोई टफ नहीं रहता, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस सच दैट, ये न्यू रूट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है। आपसे पी क्यू पूछा है, तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे ना तो पी कहीं बी की जगह बैठा है और क्यू कहीं सी की जगह बैठा है और ए कुछ नहीं है। तो अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं तो इसके सम ऑफ रूट की बात करोगे अल्फा प्लस बीटा की तो कहीं पी होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे अल्फा बीटा की तो कहीं क्यू होगा। तो सामने वाला पी क्यू नहीं, आपसे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बात दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस में 4 बीटा इक्वल टू 7, ठीक है, और सर दिया हुआ मेरे को 5 अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल टू 4, तो क्वेश्चन की लंबाई बढ़ाने के लिए तो दिया नहीं होगा, इसलिए दिया होगा ताकि आप इसको पहला इक्वेशन बोलो, इसको दूसरा इक्वेशन बोलो और जल्दी से इनको सब्सटीट्यूट करके ना, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के इनमें से अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो अगर अल्फा एंड बीटा तो शायद ही आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि इसमें कर दो 5 की मल्टीप्लाई और इसमें कर दो 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 की मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 15 अल्फा, ठीक है, और प्लस में 4 की मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 5 4 जा 20 बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 7 5 जा 35, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई इससे करते हुए हो जाएगा 15 अल्फा माइनस में 3 बीटा इज इक्वल टू 4 3 जा 12, ये हो जाएगा। फिर आप सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे आपको पता है ये दोनों खत्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हो जाएगा 23 बीटा और ये हो जाएगा 5 4 5 2 3 और 3 1 2, तो बीटा के नाम पे तो 1 हो गया, ठीक है। पैरेलली क्या आप अल्फा निकाल लोगे, अगर बीटा 1 है तो 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 4 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1, तो पी के नाम पे क्या आ जाएगा आपके पास, पी के नाम पे आ जाएगा 1 + 1 और क्यू के नाम पे क्या आ जाएगा 1 × 1, दैट इज आपको 2 और 1, तो आंसर इज 2, 1,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन, ओके ठीक। अच्छा, हालांकि सम ऑफ रूट माइनस बी बाई मैंने माइनस पी होगा, तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा -2 होगा, तो यहां पे -2 होगा, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इंटरेस्टिंग। ओके, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई के अलावा तो मेरे को कुछ ऑप्शन नजर आ नहीं रहा है, तो क्यों ना मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करते 1 होगा, ठीक है। बीटा से करते 1 की मल्टीप्लाई प्लस में बीटा होगा, ठीक है। और यहां से करते प्लस का बीटा स्क्वायर होगा। मैंने 1 की मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई ये सब में कर दी, ठीक है। फिर अल्फा की मल्टीप्लाई ये सब में करूंगा तो प्लस में 1 से होते अल्फा हो जाएगा, बीटा से होते अल्फा बीटा हो जाएगा, ओके। और यहां से हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं 1 की तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बीटा से करूं तो अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से करूं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा मल्टीप्लीकेशन ये सबका, ठीक। अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो सर मेरे को क्या नजर आ रहा है, मेरे को नजर आ रहा है कि अल्फा बीटा यहां पे दिया हुआ है, ओके। यहां पे अल्फा बीटा दिया हुआ है और यहां पे अल्फा बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को पकड़ते हैं सर। ये 1 प्लस में ये अल्फा और बीटा इसको साइड कर लेते हैं, अल्फा प्लस में बीटा, ठीक। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर को साइड करके पैरेलली लिख भी देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। मैंने किसको किसको खत्म कर दिया, मैंने 1 मार दिया, 1 को लिख दिया, बीटा को लिख दिया, बीटा स्क्वायर को लिख दिया, अल्फा को लिख दिया, अल्फा स्क्वायर को लिख दिया। बच गए 4 लोग। अगर ये 4 लोग को बहुत ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं यहां से अल्फा बीटा कॉमन आने के लिए, इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन आने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। ओके, इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन आते हैं, कहीं आपके हाथों में अल्फा बीटा +1 हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसका, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर बात करोगे यहां पे, तो इसमें से और इसमें से कॉमन आने के लिए अल्फा बीटा ही रेडी होगा, हाँ। और अंदर ही अंदर आपके पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ओके। ये बात समझ में आ गई मेरे को। अब आपको पता है अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट है तो सर ने सिखा रखा है 90% ऑफ द क्वेश्चन में सम ऑफ रूट करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माने एम और अल्फा बीटा सी बाई ए माने एन। अब जहां जहां अल्फा प्लस बीटा वहां एम रख लेना, और रख भी देता हूं, चलो ठीक है। यहां पे 1 प्लस में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है, एम, ठीक है। प्लस में अल्फा प्लस बीटा की जगह एम माने एम स्क्वायर माइनस में 2n, ठीक है। प्लस में n प्लस 1, ओके, प्लस में n इंटू एम, ओके। फर्दर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस में m प्लस में m स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2n प्लस में n स्क्वायर प्लस में n प्लस में mn। ये हो जाएगा। और कुछ भी सॉल्व होगा क्या? और तो कुछ दिख नहीं रहा आगे फर्दर, ठीक है। एन स्क्वायर एन मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है, इसके आगे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इसमें ज्यादा कॉमन वगैरह निकाल के कर सकते हो। ऑप्शन अगर दिया रहता ना तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर करते हैं, बट ऑप्शन कुछ है नहीं, बस इसमें समझाने के लिए दिया था कि बस कैसे इसमें से कॉमन वगैरह, अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया ना, अलजेब्रा पढ़ ही रहे हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो कैसे कॉमन लेना है, यही सब चीजें सिखाने के लिए क्वेश्चन था, ओके। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ इक्वेशन a अपॉन में x माइनस ए b अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन देन a प्लस b, ठीक है। सबसे पहले तो सर मेरे को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, हाँ, इसलिए आपको नजर नहीं आ रही है क्योंकि आप इसको देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो, आप इसको पकड़ो, a अपॉन में x माइनस ए प्लस में b अपॉन में x माइनस बी इक्वल टू 1, b इसको पकड़ो और क्वाड्रेटिक बनाओ। सर इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाओ? अरे इसको क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका होगा कि आप नीचे का एलसीएम सोचो। अगर आप नीचे का एलसीएम सोचोगे तो हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी, हाँ, इक्वल टू 1। ऊपर देखोगे तो हो जाएगा a, x माइनस ए से ये हो जाएगा x माइनस बी, ठीक है, प्लस में b, x माइनस बी खत्म हो गया, x माइनस ए हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजते तब तक इसकी मल्टीप्लाई सोच लो, ये हो गया ax माइनस में ab, ठीक।
प्लस में बी एक्स और माइनस का ए बी, ठीक। तब तक इधर जाते हैं इसके मल्टीप्लाई भी पैरेलली सोच लो, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस में बी की एक्स से मल्टीप्लाई बी एक्स, ठीक, माइनस में ए की मल्टीप्लाई एक्स से माइनस का ए एक्स, और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई प्लस का ए बी, ये हो गया सर, ओके, ये हो गया। अब सारी पार्टियों को इधर बुला लो, अगर सारी पार्टियों को इधर बुलाओगे तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स माइनस का ए एक्स, ठीक, प्लस का ए बी, ओके, माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी माइनस का बी एक्स और प्लस का ए बी इक्वल टू 0। अब क्या आपको क्वाड्रेटिक दिखा कि अभी भी नहीं दिखा? हाँ सर, अब तो क्वाड्रेटिक दिख गया, और क्वाड्रेटिक तो दिखा, साथ ही साथ में मेरे को अब कॉमन लेके अच्छे से क्वाड्रेटिक भी बनाना है। ये बी एक्स रहा, ये ए एक्स रहा, ओके, ये ए एक्स रहा सर, और ये बी एक्स रहा, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसको एक्स स्क्वायर तो लिखूं, लेकिन इसको लिखूं माइनस में 2x a प्लस बी, तो आप बुरा नहीं मानोगे, सोच जाओ, ओके, सोच गए। और ये हो जाएगा माइनस का बी एक्स और माइनस का बी, माइनस का 2bx और माइनस का 2ax, मैंने माइनस का 2x कॉमन ले लिया, a प्लस बी अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये लिखा है ए बी, ये लिखा है ए बी, और ये लिखा है ए बी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लिखा है माइनस का 3ab इक्वल टू 0, ओके। अब आपको बोला है कि इसके जो रूट है, ये मेरे पास जो दिया हुआ था ना, ये एक्चुअल में ये है, इसको मैंने सॉल्व किया, इसको बोला हैज रूट्स इन इक्वल एंड मैग्नीट्यूड वगैरह, क्या लिखा है, हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अच्छा, माने एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इसका बीटा नहीं है, माइनस अल्फा है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन अपोजिट है, ठीक है। तो अगर सम ऑफ रूट की बात करूं तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माने 2x, सॉरी 2x बोल रहा हूं, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी माइनस बी बाई ए। अच्छा, ये तो सर 0 है, और यहां से a प्लस बी है, तो a प्लस बी कहीं 0 है, हाँ, a प्लस बी इक्वल टू 0 है, ठीक। चलो, इजी क्वेश्चन था, ये भी कोई टफ नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सोचना। मैं इसको दो तरीके से सोचने के लिए आपको बताऊंगा, एक तो सॉल्व करने वाला तरीका, एक एक्चुअल तरीका। बोला इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अच्छा, ठीक, सबसे पहले बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस सी, ओके, और x माइनस डी, सुनना ध्यान से बहुत, इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, एक a और दूसरा b। अच्छा सर, अगर आपने सिखा रखा है मेरे को कि अगर a एंड b इसके रूट हैं तो मैं a प्लस बी और ए बी सोच सकता हूं, हाँ, बट मेरे को तो सर इसमें नजर ही नहीं आ रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो इसलिए नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया ना कि मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, जब भी दो ब्रैकेट रहे मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले बनाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी तो एबीसी की पहचान ही नहीं होगी। इसमें आप कैसे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। अरे सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, बी क्या है इसमें नहीं पता, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से कहीं एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस में डी एक्स माइनस का सी एक्स और प्लस का सी डी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स कॉमन लेते ही ये हो गया सी प्लस में डी प्लस का सी डी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो a प्लस बी बोलो, माइनस बी बाई ए, दैट इज आपको c प्लस डी, ओके, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो, ए बी इज इक्वल टू सी डी। सर ये मेरा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आया, दिस इज एस ओ आर, लिख देता हूं नहीं तो समझ ही में नहीं आएगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, और दिस इज पी ओ आर। ये मेरे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, आपने बोला था निकालने के लिए, ठीक है। अब मेरे को बताना है एक ऐसा इक्वेशन जिसका रूट सी और डी रहे। ये कौन सी बड़ी बात है, जिसका रूट सी और डी रहे? तो मेरे को सर क्वाड्रेटिक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, उसके रूट सामने से दे रखा है सी और डी, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस में सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस में सी डी इक्वल टू 0 लिख दूं। हाँ, बट क्वेश्चन वाला बोल रहा है एक मिनट रुको 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 रुको, सी प्लस डी की जगह आप ए प्लस बी भी लिख सकते हो, तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में सी डी की जगह आप ए बी भी लिख सकते हो, हाँ, ए बी इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, ठीक। और अभी अभी आपने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस डी प्लस में सी डी है तो एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी है, तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। कहानी पकड़ आई, ठीक है।
तो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट सी और डी होंगे वो x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर ये आपको पकड़ में आ गया सॉल्व करके जो मैंने तरीका सिखाया तब तो सही है, नहीं तो एक और तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो। कौन सा तरीका दिखाता हूं, ठीक है, एक मिनट। आपको मैंने बोला हुआ है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा, तो क्या अपन इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते? हाँ, अगर ऐसा लिख सकते हैं, अगर कहीं आपको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 दिखता है तब जाके आप बोलते हो इसके रूट अल्फा एंड बीटा है। हाँ ठीक है, अच्छा, तो अगर सर यहां पे अगर मैं देखूं x माइनस सी और x माइनस डी इक्वल टू 0, तो आपने बोला इसके रूट है c और d। हाँ ओके 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 ओके, अच्छा, तो यहां पे आप कैसे सोच सकते थे? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ना मैंने यहाँ पे k मिस कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू के बाद कुछ नहीं था, मैंने 0 मान लिया, नहीं k, ठीक है, k था। इंटरेस्टिंग बात थी, ये गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा कोई नहीं है, ये तरीका तो समझ गए ना, ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको भी कर ही देता हूं, चलो ये तरीका से सोचते हैं, ठीक। अच्छा, अब इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर बात करोगे, इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो पिछला क्वेश्चन कहीं दिया हुआ था x माइनस सी एक्स माइनस डी, ठीक है, सुनना ध्यान से सुनना, दिया हुआ है x माइनस सी एक्स माइनस डी इक्वल टू के, ठीक है, ये दिया हुआ है, ओके, ये कहानी दी हुई है, ठीक है। अगर मान जाओ कल को मैं k को इधर बुला लेता हूं, अगर मैंने k को इधर बुला लिया तो ये हो गया x माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस का k इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। क्वेश्चन वाला एक बात बोल रहा है पिछले क्वेश्चन में कि इसके जो रूट है ना वो a एंड b हैं। अच्छा ये बात है, हाँ, मतलब इसके जो रूट हैं x माइनस सी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो a एंड b हैं। अच्छा, तो अगर इसके फॉर्म में लिखें तो यहां तक तो चलो बात सही है, x माइनस सी एक्स माइनस डी और माइनस का की, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने जो तरीका सीखा है, अगर सर इसके रूट a और b हैं तो क्या अपन इसको x माइनस ए एक्स माइनस बी नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, तो अगर सर x माइनस ए और x माइनस बी लिखा है, x माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस के को, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला बोल रहा था और बोल रहा है कि इसके जो रूट हैं वो ये हैं, ठीक है, तो अगर मैं इस k को पकड़ूं और इधर भेज दूं फिर से, ठीक है, ओके, तो अगर आप बात करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स a एंड b हैं। अगर मैं k को इधर भेज दूं तो ये लिखा है x माइनस सी एक्स माइनस डी इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स बी और प्लस में k। तो क्या पैरेलली उल्टा नहीं सोच सकता कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट c एंड d होंगे? तो देखो आंसर x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस में k, ठीक है, एक मिनट, कहां गया, प्लस का k भी हो जाएगा यहां पे, ठीक है, प्लस का k लगा लेना, क्योंकि यहां पे मैंने k मिस कर दिया ना, यहां पे ये इक्वल टू के बाद k था, ठीक है, तो फर्क बस इतना आएगा कि ये मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस का k यहां पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस का k, तो सी डी माइनस का k, सम ऑफ रूट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट में माइनस का k हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फाइंड इक्वेशन सी डी हुआ, तो सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस में k, तो ए बी प्लस में k, ओके, तो देखो वही बात है। तो मैंने आपको एक्चुअल में क्या समझाया है आपने नहीं समझा होगा, फिर से मैं समझा देता हूं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो अपन इसको एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि ए बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी रूट्स के फॉर्म में नहीं लिख सकता था? हाँ लिख सकता था, ठीक है। अब अगर मैं इस k को उधर भेज दूं तो हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस में k, और ये रह जाएगा x माइनस सी एक्स माइनस डी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये रूट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है? हाँ, तो c एंड d इसके रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट c एंड d है।
अगर इतना नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन शायद जरूर लगाया होगा जो आपको समझा देगा। आओ ये क्वेश्चन, ठीक है। बोला है कि अल्फा एंड बीटा एंड गामा रूट्स ऑफ दिस, देन फाइंड रूट्स ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अगर x माइनस ए, ओके सुनना ध्यान से, x माइनस बी और x माइनस सी इज इक्वल टू के माने माइनस के, ठीक, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो अपन इसको लिख सकते हैं रूट्स के फॉर्म में x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लिखा हुआ, सही है, लेकिन ये पैरेलली लिखा हुआ है रूट्स के फॉर्म में। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख देता हूं हिंदी में, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स के फॉर्म में लिखा, रूट्स के फॉर्म में लिखा। कहानी समझ में आई? अच्छा, रूट्स के फॉर्म में लिख दिया सर, हाँ आपने, हाँ बिल्कुल। तो अगर सर के को जिस दिन आप उधर भेजोगे ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, हाँ आपने के को उधर भेज दिया, दैट इज एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ओके गामा, ठीक, प्लस में के। तो अब ऐसा लग रहा है सर कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, और इसके रूट हैं एबीसी। तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा प्लस के रूट्स क्या होंगे? आंसर क्या हो जाएगा? एबीसी, एबीसी इसके रूट्स होंगे, ठीक है। कहानी समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। बोला है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर भैया, जिसमें एंगल आर 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल अपन बना लिए पी क्यू आर, ओके, ये है क्यू एंगल, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल पे बात तो बाद में करेंगे। आगे बोला हुआ है कि tan p by 2 tan q by 2 आर रूट्स ऑफ दिस। अच्छा, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। अब की बारी अल्फा एंड बीटा में डील नहीं कर रहा, अब की बारी डील कर रहा है tan p by 2 और tan q by 2 में, ठीक है। लेकिन है तो वेरिएबल ही ना सर, हाँ, तो 90% क्वेश्चन में तो वही यूज में आएगा ना, क्या, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर एसओआर के नाम पे बात करोगे तो सर एसओआर हो जाएगा tan p by 2 प्लस में tan q by 2, हाँ, इक्वल टू माइनस बी बाई ए माने माइनस बी, ठीक है। और अगली लाइन में बात करोगे तो सर प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज tan p by 2 इंटू tan q by 2 दैट इज आपको c बाई ए, तो c बाई ए माने सर c, हाँ ठीक है। लेकिन आपसे सर क्वेश्चन में a प्लस बी पूछा है, हाँ a प्लस बी, तो आओ इस पे भी आते हैं। क्या ये कहीं आपको देखा हुआ लग रहा है क्या? tan p by 2 प्लस tan q by 2 इज इक्वल टू माइनस बी, tan a प्लस tan b और tan a इंटू tan b, दिख रहा है ना आपको? तो कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल में कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रायंगल में दिमाग लगाओगे तो एक एंगल 90 डिग्री है, लेकिन आपको पता है P प्लस क्यू प्लस आर 180 डिग्री होता है, हाँ जिसमें Q 90 डिग्री है, माने सर P प्लस में R कहीं अपने आप में 90 डिग्री होगा, हाँ Q P Q R में R 90 डिग्री है, सॉरी R 90 डिग्री, ये R है ये Q है, ठीक है। तो P प्लस क्यू, हाँ, अगर P प्लस क्यू 90 डिग्री है सर, तो कहीं ना कहीं मैं हाफ सोच लूं इसका, मैंने P बाई 2 प्लस में Q बाई 2 सोच लूं 45 डिग्री। सर क्यों हाफ क्यों सोचा? क्योंकि P बाई 2 और Q बाई 2 यहां पे देख लिया मैंने, और देखो ना यहां पे जो एंगल है P बाई 2 और Q बाई 2 है, तो अगर एंगल यहां पे हाफ है तो मैंने यहां पे भी हाफ करके सोच लिया। अब मैं इसको अगर tan पहना दूं, tan P बाई 2 प्लस Q बाई 2, यहां से tan 45 डिग्री हर बच्चे को पता है 1 होता है, ये अपने क्यों पहनाया सर? क्योंकि मेरे को इसका फॉर्मूला सोचना था। अगर आप इसका फॉर्मूला सोचोगे tan p बाई 2 प्लस में tan q बाई 2 और नीचे नीचे आपको पता है 1 माइनस में tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो आप बिल्कुल मना नहीं करोगे कि सर यहां से tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 माइनस b लिख सकता हूं। अच्छा, और यहां से लिख सकता हूं 1 माइनस में tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2, सर c लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1। अब सामने वाला आपसे a प्लस बी पूछ रहा है, रुको रुको रुको, अच्छा माइनस बी बाई ए होगा ना, ए भी है इसमें, और ये होगा सी बाई ए, ठीक है। तो ये माइनस बी बाई ए है और ये सी बाई ए है, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा माइनस बी बाई ए, नीचे नीचे का एलसीएम बोलो ए, तो ये हो गया आपको ए माइनस सी, ओके, इज इक्वल टू 1, ओके। अब आपको पता है यहां से ए से ए तो खत्म हो जाएगा, ए से ए तो डिलीट हो गया, ओके, ये रह गया आपके पास माइनस बी अपॉन में ए माइनस सी इज इक्वल टू 1।
आपसे क्या पूछा, a प्लस बी पूछा है ना, तो ये लिखा है माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी। ठीक, तो यहां से अगर आप देखोगे तो b को इधर लेके आओगे तो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, c। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ही अगला टॉपिक है आइडेंटिटीज। ठीक, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की बात क्या होती है कि आइडेंटिटीज किसको बोला जाता है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, अल्फा एंड बीटा, मतलब दो ही रूट होते हैं, 2 डिग्री तो 2 रूट। ठीक, अगर कल को बोल दे कि हैज मोर देन 2 रूट्स देन इट्स आइडेंटिटी। मतलब क्या है कि अगर किसी भी इक्वेशन के उसके डिग्री से ज्यादा रूट हो जाए, ठीक है, फॉर एनी इक्वेशन, फॉर एनी इक्वेशन their number of roots will exceed by their degree। क्या लिखा है, then it will become an identity। ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। अपने लैंग्वेज में क्या लिखा है, ये जो लिखा था वो आपको हो सकता है नहीं समझ में आया, मैंने किसी भी इक्वेशन के लिए बात कर लिया, ये तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात कर रहा है ना। यहां पे मैंने बोला कि फॉर एनी इक्वेशन देयर नंबर ऑफ रूट्स विल एक्सीड बाय देयर डिग्री देन इट विल बिकम आइडेंटिटी। मतलब कोई भी इक्वेशन दुनिया का अगर उसका नंबर ऑफ रूट उसका डिग्री से ज्यादा हो जाए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में बात करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, अगर कल को उसका रूट उसके डिग्री से ज्यादा माने 2 से ज्यादा रूट हो गए इसके, तो आइडेंटिटी हो जाएगी। ऐसा होता है क्या सर? हाँ, आओ दिखाता हूं, एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। तो आइडेंटिटी के केस में हमेशा याद रखना है कि जो क्वेश्चन में आपको करना है यही करना है कि a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है कि वो इक्वेशन तो बच ही नहीं जाएगी, a भी 0, b भी 0, c भी 0, 0 इज इक्वल टू 0 हो चुका होगा। ठीक है, ओके, ठीक, कहानी समझ में आ रही है आपको। इन आइडेंटिटी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ऐसा बात बोला है तो आपको पता है कि यहां पे अगर ये इक्वेशन है तो अगर आपको पता है यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। ओके, यहां से माइनस का 2x कॉमन लोगे तो ये जाएगा 1 माइनस 1, और यहां पे हो जाएगा प्लस में 1 माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो आप देखो a भी 0, b भी 0, c भी 0। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिटी का क्वेश्चन कैसे होता है, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से होता नहीं है, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन है करा देता हूं। बोले फाइंड वैल्यू ऑफ e फॉर विच दिस हैज मोर देन 2 रूट्स। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट। कब सर? आइडेंटिटी के केस में। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका a भी 0 है, a स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो ये 0। ओके, फिर a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरा वाला पार्टी भी 0, और तीसरा वाला पार्टी a प्लस 1 भी 0। ठीक है, अब तीनों से a की वैल्यू निकालना, फिर कॉमन निकाल लेना। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों से a की वैल्यू निकालना, फिर कॉमन a की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में इसको आंसर कर देना। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन 2 या 3 क्लास और आएगा इसका, 2 क्लास तो और आना चाहिए मिनिमम, और लोकेशन ऑफ रूट थोड़ा लेंदी होता है, लास्ट में पढ़ेंगे उसको, तो 2 क्लास में भी नहीं तो तीसरा क्लास अगर आएगा भी ना तो तीसरा क्लास उतना लेंदी नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यादा देर की क्लास अब रहने की है, मिनिमम आपको हार्डली 3 घंटे का और क्लास रह गया है, तो 6-7 घंटे में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको कंप्लीट कर दी। 3-4 घंटे और हुए होंगे ना, 4 घंटे में तीनों क्लास मिला दो तो 4 घंटे का लेक्चर होगा। आपको स्पीड बढ़ा के देखते हो तो 3 घंटे में ही पढ़ लिया। ठीक है, और रिमेनिंग जो लेक्चर्स आएंगे वो 3 घंटे, हार्डली 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे का होगा। तो टोटल मान के चलो तो 6-7 घंटे के अंदर आप बैठ के पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ सकते हो मेरे से।
ठीक है, स्पीड अगर आप बढ़ा के देख दो यूट्यूब पे तो 5-6 घंटे इज एनफ। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन। बोला एक्स स्क्वायर प्लस 16y² माइनस 3x प्लस 2 इज सेटिस्फाइड बाई रियल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। सुनना, ये डायलॉग भी आप ना बहुत बार क्वेश्चन में देखोगे, इज सेटिस्फाइड बाई रियल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें x भी है और y भी है, मतलब ये x में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है और y में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। हां, तो एक बार बना के देखो। इन x, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बात करोगे, लिख देता हूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x। अगर आप x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचोगे तो x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचना माने क्या होता है सर? x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचना माने x स्क्वायर को तो आप रख ही रहे हो, प्लस में y स्क्वायर वाला पार्ट कांस्टेंट बन जाएगा, माइनस का 3x कहीं आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3x मैंने आगे ले लिया और लास्ट में रह गया मेरे पास प्लस में 2 प्लस में 16y² इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो इसका d सोचो। क्यों सर d क्यों सोचो? d क्यों सोच रहे हैं? सोचने के लिए मेरे को बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि बोल रहा है सेटिस्फाइड बाय रियल नंबर ऑफ x एंड y, और आपको पता है सेटिस्फाइड माने रूट्स की बात हो रही है। हाँ, माने इसके रूट्स रियल है। हाँ, अरे रे रे रुको रुको रुको, इस सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, और वैल्यू जो सेटिस्फाई करे उसको रूट्स बोलते हैं क्या? हाँ, वो रियल है, माने रियल रूट्स की बात हो रही है। हाँ, तो रियल रूट्स के टाइम में तो डिस्क्रिमिनेंट सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हाँ, तो अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे सोच पाना। b² बोल लो सर, b² माइनस 3 माने 9, b² माइनस में 4, ए बोलो सर 1, सी बोल जाओ तो मजा आ जाएगा, 2 नहीं, 2 प्लस 16y² इक्वल टू 0। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x में y कांस्टेंट की तरह देखा जाएगा। हाँ, y कांस्टेंट की नजरों से देखा जाएगा। अभी मैं यहां पे रोक रहा हूं, इसके आगे तो इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसके आगे तो इनइक्वालिटी है। ओके, अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं क्या, इन फॉर्म ऑफ y के फॉर्म में सोचते हैं। अब कितने लोग मेरे को ये बता देंगे सर y के फॉर्म में सोचना मैंने x कांस्टेंट की नजरों से देखा जाएगा? हाँ, x कांस्टेंट की नजरों से देखा जाएगा। अगर x कांस्टेंट की तरह नजरों से देखा जाएगा तो x तुम आगे क्या कर रहे हो, तुम पीछे जाओ। ठीक है, तो मैं 16y² को सामने लिखूंगा। ओके, और चूंकि इस पे y का पोर्शन कोई नहीं है तो मैं प्लस में 0 इंटू वाई लिख दूं क्या? अरे लीनियर का पोर्शन कोई है ही नहीं, और बाकी x का जो भी पोर्शन है मैंने प्लस में x² माइनस में 3x प्लस में 2, ये कांस्टेंट बनेगा। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट बताओ तो इंपॉर्टेंट होगा क्या, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां भी? हाँ, क्योंकि रूट्स इसके भी रियल हैं। ओके, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो b² बोल लो सर, b तो मेरा 0 है तो 0 का स्क्वायर क्या ही बोलूं, तो 0 ही लिख देता हूं। माइनस में 4 इंटू में a बोलो सर, a मेरा 16 है। c बोलो, c के नाम पे सर x² माइनस में 3x प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो इनइक्वालिटी है, अब इनइक्वालिटी भी सॉल्व ही करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर देखूं तो ये लिखा है 9 माइनस में 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, 4 2 जा 8। ओके, और यहां पे हो गया प्लस में, सॉरी माइनस का 4, 16 4 जा 64y²। ठीक है, इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो यहां से देखोगे तो ये लिखा है आपको 9 माइनस 8 1 माइनस में 64y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो ये लिखा है आपको 64y², इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपको लेस देन इक्वल टू -1। ओके, ये हो जाएगा आपको y² लेस देन इक्वल टू -1 अपॉन में 64। ठीक है, हालांकि ये -1 + 1 हो जाएगा क्योंकि यहां भी -1 64 1 + 1 अपॉन में, तो y की वैल्यू बोलोगे तो लेस देन इक्वल टू +-1 अपॉन में 8। ठीक है, तो y लेस देन इक्वल टू +-8 1 अपॉन 8। ठीक, तीर इसकी तरफ है, माने y बिलोंग्स टू,
अपने वैल्यूज में छुपेगा, अरे इसकी तरफ है ना, तो तीर इसकी तरफ है तो ये छुपेगा, मैंने आपको डायलॉग सिखाया था अपनी वैल्यूज में -1/8 से 1/8 तक, ठीक है। अरे इसको y² माइनस 1/64 करके सोच सकते हो, तो y -1/8 y प्लस 1/8 होगा, ठीक है, 2 ब्रैकेट बन जाएंगे। ओके, इस इनइक्वालिटी को आप खुद से सॉल्व कर लेना, ये भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके भी 2 ब्रैकेट आएंगे, इनइक्वालिटी तो आप सॉल्व ही कर सकते हो, इनइक्वालिटी मैंने आपको सिखा रखा है। ओके, तो y बिलोंग्स टू मैंने आपको बता दिया, x बिलोंग्स टू आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। तो इसका नोट्स ना आपको मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट जो 199 वाले कोर्स में एनरोल है, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है ना उसका नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, और जो स्टूडेंट नहीं एनरोल है आप खुद से नोट्स बनाओ। ओके, तो चलिए मिलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आगे की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अपन जो चैप्टर, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यूज भी रह गया है वो कराऊंगा, क्वाड्रेटिक का पीवाईक्यूज कराऊंगा, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज पे मूव करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऐसे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस मंथ में 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट मैं करा दूंगा आपको 11th का नवंबर में, ठीक है। फिर आपको दिसंबर में तक पूरा 11th आपका फाइनल रहेगा मैथ्स का, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।